जी तो आज हमारा चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 13 है और आज हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। आपको इसके नाम से समझ आ रही है, वोल्ट मीटर ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सर्किट में कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करके देती है। और ये पोटेंशियल की वैल्यू किस यूनिट में मेजर करके देगी? वोल्ट्स में। तो देखिए, फर्स्ट कर लें, मेरे पास एक बैटरी है। इस बैटरी के साथ मैं एक लोड लगा देता हूं, साथ ही मैंने एक स्विच लगा दिया। अब देखिए, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा तो बैटरी के हाई पोटेंशियल से, जो इस वक्त ऊपर आपको नजर आ रहा है, वहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा और लोड के अंदर से गुजर के वापस बैटरी के पास चला जाएगा। आपने गौर से नहीं देखा, जरा गौर से देखें। जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा था तो बड़ा हैप्पी था, बड़ा खुश खुश था, लेकिन जैसे ही लोड के अंदर से गुजरा तो ये बड़ा सैड सैड वापस जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब वो बैटरी से आया था ना तो बड़ा हाई पोटेंशियल पे था, उसके पास एनर्जी काफी ज्यादा थी। जैसे ही लोड के अंदर से गुजरा, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी, लूज करनी पड़ी, इसकी वजह से वो परेशानी में वापस चला गया। अब आप गौर से देखें, इस लोड के एक टर्मिनल पर तो हाई पोटेंशियल था चार्ज का और दूसरे टर्मिनल पे लो पोटेंशियल था। यानी मैं कह सकता हूं कि इस लोड के दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो गया। और अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? हम ऊपर वाले पॉइंट को भी देखेंगे और नीचे वाले पॉइंट को भी देखेंगे कि वहां चार्ज कितना खुश था और नीचे चार्ज कितना परेशान था। ये काम कौन करता है? ये काम करता है हमारा वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर को अगर मैं इस सर्किट में पैरेलल में लगा दूंगा ना, आर के, यानी आर के एक टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल जोड़ दिया और आर के दूसरे टर्मिनल के साथ वोल्ट मीटर का दूसरा टर्मिनल जोड़ दिया। आप गौर कीजिए, ये दो ब्रांचेस बन गई हैं। यानी हमने वोल्ट मीटर को आर के साथ पैरेलल में लगा दी है। इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो हमेशा याद रखें कि जब भी वोल्ट मीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज मेजर करनी हो तो हम हमेशा वोल्ट मीटर को रेजिस्टर या जिस कंपोनेंट की भी हम बात कर रहे हैं उसके साथ पैरेलल में लगाते हैं। अब होगा क्या? देखें, अगर मैं ओहम लॉ के मुताबिक बात करूं तो जो करंट लोड यानी रेजिस्टेंस आर के अंदर से जाएगा, अगर मैं उस करंट को, कन्वेंशनल करंट जो हम ले रहे हैं, उसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी ना। इसी तरह की कैलकुलेशन हमारा वोल्ट मीटर करके ऑटोमेटिकली देगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मैक्सिमम करंट उस लोड के अंदर से गुजरे जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अगर वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस, अपनी रेजिस्टेंस कम हुई तो मैक्सिमम करंट कहां से गुजरेगा? वो तो वोल्ट मीटर के अपने अंदर से गुजर जाएगा। इसलिए कंडीशन है दैट वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस सो दैट मैक्सिमम करंट पास थ्रू द लोड। जिस लोड के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करनी है उसके मुकाबले में वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ताकि मिनिमम सा, एक नॉमिनल सा करंट वोल्ट मीटर से गुजरे और मैक्सिमम करंट लोड के अंदर से गुजरे, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस की एक्यूरेट वैल्यू मेजर कर सकें। तो ये तो हमने जान लिया कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं ऐसा करता हूं, इस सर्किट को थोड़ा ऊपर करता हूं और इस वोल्ट मीटर को थोड़ा अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हेडिंग हम लिख लेते हैं, हाउ टू कन्वर्ट अ गल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब हम ये जानने लगे हैं कि अगर हमारे पास गल्वानोमीटर हो और उसको हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने ये बात डिस्कस की है कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी हाई। अब देखें, मेरे पास ये एक गल्वानोमीटर है, मैंने इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा। मुझे ये बताएं, रेजिस्टेंस को बढ़ाया कैसे जाता है? बड़ा आसान तरीका है। आपको मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में करवाया था चैप्टर 13 में। अगर मैं इसके साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा दूंगा ना तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर ऐड करके आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी इस गल्वानोमीटर के साथ अगर मैं हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दूंगा ना,
जैसे आपको यहां लगी हुई नजर आ रही है, तो अब ये गल्वानोमीटर जो है ना, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए हैं और इस पूरे कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस बढ़ गई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो देखें गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस तो थी Rg, इसके साथ हमने एक हाई रेजिस्टेंस RH लगा दी, तो पूरे कॉम्बिनेशन की कितनी हो जाएगी, Rg प्लस RH। अब एक और बात, जैसे आपको ऊपर सर्किट में नजर आ रहा है कि हम बेसिकली वोल्ट मीटर के अंदर को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास गल्वानोमीटर था और उसको हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है तो उसके अंदर यह तब्दीली की हुई थी। यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ना, यही असल में वोल्ट मीटर है। आगे चल के मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज कर लें वो जो ऊपर लोड लगा हुआ था ना, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था ना, वो था कैपिटल V, और हम जो वोल्ट मीटर बनाने जा रहे हैं ये भी ज्यादा से ज्यादा कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो गल्वानोमीटर और हाई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इनके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, यानी हाई रेजिस्टेंस के ऊपर वाला टर्मिनल और गल्वानोमीटर के नीचे वाला टर्मिनल, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, कैपिटल V, जो हमने लोड के अक्रॉस मेजर करनी है। एक और चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। मुझे यह बताएं कि गल्वानोमीटर के अंदर से ज्यादा करंट हम कितना फ्लो करवा सकते हैं। उसका नाम हमने रखा था IG, यानी इस गल्वानोमीटर के अंदर से मैक्सिमम अगर IG करंट फ्लो करेगा ना, तो फिर इसकी नीडल फुल स्केल पे चली जाएगी। लेकिन अगर IG से ज्यादा फ्लो करेगा तो क्या होगा, फिर इसकी नीडल रेंज से बाहर चले जाएगी। ये तो हम नहीं चाहते। इसका मतलब है हमने ये कंडीशन लगा देनी है कि मैक्सिमम कितना करंट अलोड है गल्वानोमीटर के अंदर से गुजरने के लिए, दैट इज IG। तो देखें इस ब्रांच के अंदर आपको IG करंट शो होता नजर आ रहा है। और अगर मैं उस सर्किट की बात करूं जिस वोल्ट मीटर को अंदर से हम नीचे देख रहे हैं, तो उस सर्किट में अगर बैटरी के अंदर से टोटल करंट I आ रहा था, तो वोल्ट मीटर के अंदर से कितना गुजर रहा होगा, अगर मैं इसके मुताबिक बात करूं, IG गुजर रहा होगा और बाकी का लोड के अंदर से गुजर रहा होगा। अब दोबारा इसकी तरफ आ जाते हैं। मैक्सिमम करंट कितना पास करवाना है, IG। अब आप गौर करें, अगर मैं ओहम लॉ के मुताबिक बात करूं तो ओहम लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस कितनी है, ऐड करके आंसर आएगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये बनेगा Rg प्लस RH। इसको ब्रैकेट में लिख दें, इसके साथ करंट को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन इसके अंदर से मैक्सिमम कौन सा करंट अलोड है, IG को लिख दिया। तो ये दोनों जो है इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, वोल्ट मीटर की जो मैक्सिमम रेंज है ना, जिसको मैं कैपिटल V से जाहिर कर रहा हूं, उसके इक्वल आना चाहिए। सो V इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाइड बाय Rg प्लस RH। अब आप ऐसा करें, IG को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, V ओवर IG इज इक्वल टू Rg प्लस RH। अब RH का फॉर्मूला बड़ी आसानी से बना सकते हैं। Rg को दूसरी तरफ ले जाएं तो RH आपके पास आ जाएगा V डिवाइडेड बाय IG माइनस Rg। ये है वो हाई रेजिस्टेंस जो आप गल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाएंगे और ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। कितनी वोल्टेज मेजर करने वाला, ज्यादा से ज्यादा V वोल्ट मेजर करने वाला। फर्ज कर लें IG की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, Rg की वैल्यू भी हमें पता है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि मुझे ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा 3 वोल्ट मेजर कर सके, तो फिर RH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम V की जगह कितना पुट करेंगे, 3 वोल्ट। इसी तरह अगर मैं आपसे यह कहूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 वोल्ट मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं V की जगह 5 पुट कर दूंगा, फिर R की वैल्यू कोई और आएगी। आप गौर करें, RH और V इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। अगर मैं ज्यादा रेंज वाला वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं तो मुझे RH यानी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा लगानी पड़ेगी गल्वानोमीटर के साथ। तो
तो ये था हमारा आज का वोल्ट मीटर से मुतालिक लेक्चर, जिसमें हमने वोल्ट मीटर को डिफाइन किया। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं। आपको जो ऊपर सर्किट नजर आ रहा था उसमें आपने देखा था कि जिस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके साथ हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। और तीसरे पॉइंट पे हमने क्या डिस्कस किया कि गल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसका मेथड मैंने आपको क्या बताया, उसमें हमने ये देखा है कि हाई रेजिस्टेंस को गल्वानोमीटर के साथ अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें ना, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये वोल्ट मीटर का काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, और गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस हाई करने का क्या तरीका है, इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दें। तो ये था वोल्ट मीटर के बारे में सारा कुछ।